ये करोड़ों बहनें वो हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। नहीं तो આપણે ત્યાં તો આપણા દેશમાં બધે ખબર છે, ગુજરાતમાં ખબર છે કે ઘર હોય તો પુરુષના નામે, ગાડી હોય પુરુષના નામે, ખેતર હોય પુરુષના નામે, સ્કૂટર હોય તો એ પુરુષના નામે, અને પતિના નામે હોય ને પતિ જો ન રહ્યા તો દીકરાના નામે થઈ જાય, માના નામે, મહિલાના નામે કાંઈ જ ના હોય। મોદી આ સ્થિતિ બદલી નાખી અને હવે માતાઓ બહેનોના નામે સરકારી યોજનાના જે લાભ હોય ને એમાં માતાનું નામ જોડવામાં આવે છે, કાં તો માતાને જ હક આપવામાં આવે છે। पीएम आवास योजना की मदद से बने हर घर की कीमत હવે कहीं 5-50 હજારમાં ઘર નથી બનતા, 1.5 લાખ, 1.25 લાખ સુધી ખર્ચો થાય છે। એનો અર્થ એ થયો કે આ જે બધા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં રહેવા ગયા છે ને એમના ઘર લાખોની કિંમતના છે અને લાખોની કિંમતના ઘરના માલિક બન્યા। इसका मतलब ये हुआ कि ये करोड़ों करोड़ों महिलाएं लखपति बन गई है और इसलिए ये मेरी लखपति दीदी हिंदुस्तान के हर कोने से मुझे आशीर्वाद देती है ताकि मैं उनके लिए ज्यादा काम कर सकूं। साथियों, देश में बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए बीजेपी सरकार भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमने राजकोट में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 1000 से ज्यादा घर बनाए। ये घर कम कीमत में बहुत कम समय में तैयार किए गए और उतने ही ज्यादा सुरक्षित भी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हमने देश के 6 शहरों में ये प्रयोग किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में और अधिक सस्ते और आधुनिक घर गरीबों को मिलने वाले हैं। साथियों, हमारी सरकार ने घरों से जुड़ी एक और चुनौती को दूर किया है। पहले रियल एस्टेट सेक्टर में मनमानी चलती थी, धोखेबाजी की शिकायतें आती थी, मध्यम वर्ग के परिवारों को सुरक्षा देने के लिए कोई कानून नहीं था और ये जो बड़े बड़े बिल्डर योजनाएं लेकर के आते थे, इतने बढ़िया फोटो होते थे, घर में भी तय होता है यही मकान ले लेंगे, और जब देते थे तब कुछ दूसरा ही दे देते थे। लिखा हुआ एक होता था, देते थे दूसरा। हमने एक रेरा कानून बनाया। इससे मिडिल क्लास परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिली है और पैसे देते समय जो डिजाइन दिखाई थी अब उसको बनाने वालों को वैसा मकान बना के देना कंपलसरी है, वरना जेल में व्यवस्था रहती है। यही नहीं, हम मिडिल क्लास परिवार को भी घर बनाने के लिए पहली बार, आजादी के बाद पहली बार मिडिल क्लास को बैंक लोन के साथ ब्याज की मदद की व्यवस्था की गई है। गुजरात ने इससे भी बहुत अच्छा काम किया। एक क्षेत्र में गुजरात में मध्यम वर्ग के ऐसे 5 लाख परिवारों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद देकर सरकार ने उनके जीवन का सपना पूरा किया है। साथियों, आज हम सभी मिलकर आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन 25 वर्षों में हमारे शहर, विशेष रूप से टियर 2, टियर 3 शहर अर्थव्यवस्था को गति देंगे। गुजरात में भी ऐसे अनेक शहर हैं। इन शहरों की व्यवस्थाओं को भी भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।
देश के 500 शहरों में बेसिक सुविधाओं को अमृत मिशन के तहत सुधारा जा रहा है। देश के 100 शहरों में जो स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही है, वो भी उन्हें आधुनिक बना रही है। साथियों, आज हम अर्बन प्लानिंग में ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों पर समान जोर दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा समय खर्च ना करना पड़े। आज देश में इसी सोच के साथ मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। साल 2014 तक देश में 250 किलोमीटर से भी कम का मेट्रो नेटवर्क था, यानी 40 साल में 250 किलोमीटर मेट्रो रूट भी नहीं बना था, जबकि बीते 9 साल में 600 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बना है। उन पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। आज देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज आप देखिए, अहमदाबाद जैसे शहरों में मेट्रो के आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुलभ हुआ है। जब शहरों के आसपास के क्षेत्र आधुनिक और तेज कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो उससे मुख्य शहर पर दबाव कम हो जाएगा। अहमदाबाद गांधीनगर जैसे ट्विन सिटी आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से भी जोड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार गुजरात के अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसें भी तेजी से बढ़ाई जा रही हैं। साथियों, गरीब हो या मिडिल क्लास, हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी संभव है जब हम उसे साफ सुथरा वातावरण मिले, शुद्ध हवा मिले। इसके लिए देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। हमारे देश में हर दिन हजारों टन म्युनिसिपल वेस्ट पैदा होता है। पहले इसे लेकर भी देश में कोई गंभीरता नहीं थी। बीते वर्षों में हमने वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत बल दिया। 2014 में जहां देश में केवल 14-15% वेस्ट प्रोसेसिंग होती थी, वहीं आज 75% वेस्ट प्रोसेस हो रहा है। अगर ये पहले ही हो गया होता तो हमारे शहरों में आज कूड़े के पहाड़ ना खड़े हुए होते। अब केंद्र सरकार ऐसे कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रही है। साथियों, गुजरात ने देश को वाटर मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई ग्रिड का बहुत बेहतरीन मॉडल दिया है। जब कोई 3000 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन और 2.25 लाख किलोमीटर से अधिक की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के बारे में सुनता है तो उसे जल्दी विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा काम। लेकिन ये भगीरथ काम गुजरात के लोगों ने करके दिखाया है। इससे करीब 15,000 गांवों और 250 शहरी क्षेत्रों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचा है। ऐसी सुविधाओं से भी गुजरात में गरीब हो या मध्यम वर्ग, सभी का जीवन आसान हो रहा है। गुजरात की जनता ने जिस प्रकार अमृत सरोवर के निर्माण में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, वो भी बहुत सराहनीय है। साथियों, विकास की इसी गति को हमें निरंतर बनाए रखना है। सबके प्रयास से ही अमृतकाल के हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। अंत में फिर आप सभी को विकास कार्यों की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन परिवारों को अपना सपना सिद्ध हुआ है, घर मिला है, अब वो नए संकल्प लेकर के परिवार को आगे बढ़ने का सामर्थ्य जुटाएं। विकास की संभावनाएं अपरंपार है। आप भी उसके हकदार हैं और हमारा भी प्रयास है। आइए मिलकर के भारत को और तेज गति दें, गुजरात को और समृद्धि की तरफ ले जाएं। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।